हेलो बच्चों, हमने कल हिंदी में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आसमान पर चढ़ी पतंग, उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग लर्न कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न, आपको इसका आंसर ओरल में देना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। पतंगे किन किन रंगों और आकारों की होती हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पतंगे किन किन रंगों और आकारों की होती हैं? तो बताइए क्या है इसका आंसर। पतंगे किन किन रंगों की होती है? पतंगे कई रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीली, नीली, बहुत सारे रंगों की होती हैं। तो पतंगे कई रंगों की होती हैं और पतंगे छोटी, बड़ी और मंझली आकारों की होती हैं। ठीक, तो आंसर क्या हुआ? पतंगे कई रंगों की होती हैं और पतंगे छोटी, बड़ी और मंझली आकारों की होती हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, पतंग चिड़चिड़ी कब हो जाती है? पतंग चिड़चिड़ी कब हो जाती है? बताइए पतंग चिड़चिड़ी कब हो जाती है? पतंग तेज हवा में चिड़चिड़ी हो जाती है। ठीक, एक बार फिर से बोलती हूँ मैं इसका आंसर। पतंग तेज हवा में चिड़चिड़ी हो जाती है। तो आपको समझ में आया इसका आंसर? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, पतंग गड़बड़ी कब करवाती है? पतंग गड़बड़ी कब करवाती है? तो आंसर क्या है इसका? पतंग मारामारी और लूट में गड़बड़ी करवाती है। कैसे करवाती है? जब आपको पतंग कटी हुई मिलती है तो आप लूटने जाते हो, ठीक, शोर में और मारा मारी लूट में गड़बड़ी करवाती है। आपको चोट भी लग सकती है, आप गिर भी सकते हो। तो पतंग मारा मारी और लूट में गड़बड़ी करवाती है। एक बार मैं तीनों क्वेश्चन के आंसर फिर से बोलती हूँ। क्वेश्चन क्या था फर्स्ट, पतंगे किन किन रंगों और आकारों की होती हैं? आंसर है पतंगे कई रंगों की होती हैं और पतंगे छोटी, बड़ी और मंझली आकारों की होती हैं। सेकंड क्वेश्चन, पतंग चिड़चिड़ी कब हो जाती है? पतंग तेज हवा में चिड़चिड़ी हो जाती है। पतंग गड़बड़ी कब करवाती है? पतंग मारामारी और लूट में गड़बड़ी करवाती है। ठीक, अब हम अपने आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? बहुवैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन के 4 आंसर दे रखे हैं तो आपको इसमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं। क, पतंग कहाँ चढ़ी? पतंग कहाँ चढ़ी? तो आप लोग अपनी पोइम को याद करिए। फर्स्ट लाइन क्या थी? आसमान पर चढ़ी पतंग। तो आंसर क्या हुआ? पतंग कहाँ चढ़ी? छत पर, आसमान पर, पेड़ पर या पहाड़ पर? पतंग कहाँ चढ़ी? आसमान पर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, पतंग किसके बल पर ऊपर खड़ी हुई है? पतंग किसके बल पर ऊपर खड़ी हुई है? ऊपर का मतलब आसमान पर। ऑप्शन क्या है इसके? हवा के, डोर के, माझे के या तीनों के? तो लाइन क्या थी? क्या थी पोइम? हवा डोर माझे के बल पर तनकर ऊपर खड़ी पतंग। तो पतंग हवा के, डोर के और माझे के
तीनों के बल पर तनकर ऊपर खड़ी हुई है पतंग। तो आंसर होगा तीनों के। ठीक, आगे बढ़िए। पतंग किससे होड़ लगा रही है? पतंग किससे होड़ लगा रही है? बताइए क्या है आंसर इसका? डोर से, आसमान से, हवा से, चरखी से। पतंग किससे होड़ लगा रही है? आंसर है हवा से। पतंग हवा से होड़ लगा रही है। होड़ का मतलब होता है कि पतंग किससे कंपटीशन कर रही है। ठीक, तो हमने कल अपने वर्ड मीनिंग में होड़ का अर्थ पढ़ा था ना, क्या था? प्रतिस्पर्धा। तो जैसे जैसे हवा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पतंग भी उड़ती जाएगी। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? रिटेन क्वेश्चन, लिखित प्रश्न। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों के आंसर रिटन में देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का क्या है? पतंग किसे छूना चाहती है? पतंग किसे छूना चाहती है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? पतंग किसे छूना चाहती है? बोलिए। पतंग नभ को छूना चाहती है। पतंग नभ को छूना चाहती है। तो पतंग किसको छूना चाहती है? पतंग नभ यानी आकाश को छूना चाहती है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। पतंग नभ में जड़ी हुई सी कब प्रतीत होती है? पतंग नभ आकाश में जड़ी हुई सी कब प्रतीत होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? पतंग जब शांत हो जाती है। पतंग जब शांत हो जाती है तो नभ में जड़ी हुई सी प्रतीत होती है। कब होती है? जब पतंग शांत हो जाती है तो नभ में जड़ी हुई सी प्रतीत होती है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन क्या था? पतंग किसे छूना चाहती है? पतंग नभ को छूना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन, पतंग नभ में जड़ी हुई सी कब प्रतीत होती है? पतंग जब शांत हो जाती है तो नभ में जड़ी हुई सी प्रतीत होती है। क्वेश्चन है, पतंग उड़ाते समय जंग क्यों हो जाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। क्वेश्चन क्या था? पतंग उड़ाते समय जंग क्यों हो जाती है? आंसर होगा जब पतंग कट जाती है उसे लूटने में जंग हो जाती है। जब पतंग कट जाती है तो उसे लूटने में जंग हो जाती है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, पतंग कब गिर पड़ती है? पतंग कब गिर पड़ती है? तो क्या होगा इसका आंसर? जब हवा बंद हो जाती है तो पतंग गिर पड़ती है। जब हवा बंद हो जाएगी तो पतंग उड़ नहीं पाएगी, है ना? तो पतंग या जब हवा बंद हो जाती है तो पतंग गिर पड़ती है। क्या होगा आंसर? जब हवा बंद हो जाती है तो पतंग गिर पड़ती है। एक बार हम सारे क्वेश्चनों के आंसर फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर का, पतंग किसे छूना चाहती है? आंसर होगा पतंग नभ को छूना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन, पतंग नभ में जड़ी हुई सी कब प्रतीत होती है? पतंग जब शांत हो जाती है तो नभ में जड़ी हुई सी प्रतीत होती है। थर्ड क्वेश्चन, पतंग उड़ाते समय जंग क्यों हो जाती है? आंसर क्या होगा? जब पतंग कट जाती है उसे लूटने में जंग हो जाती है। पतंग कब गिर पड़ती है? जब हवा बंद हो जाती है तो पतंग गिर पड़ती है। ठीक, तो अब आपको ये सारे रिटन क्वेश्चन लर्न हुए। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है?
कल आपने शब्दार्थ लिखे होंगे। अब आप उसके नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डालिए, लिखित प्रश्न और सारे क्वेश्चन नोट करिए और फिर अपने आप सारे आंसर को नोट करिए। ठीक है, गुड बाय।